नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो विस्तार से सभी खबरों को हम आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। चुनाव फेर हुआ, ईवीएम ठीक रही तो इनकी कोई जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बड़ा बयान। मायावती बोली, बीजेपी के अब बुरे दिन होंगे स्टार्ट, नहीं आएगी सरकार। राहुल गांधी को शहजादा कहने पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार को जवाब। कहा, ये शहजादे 4 किलोमीटर पैदल यात्रा चले, पीएम को बताया शहंशाह। प्रियंका गांधी बोली, ये पैदल यात्रा करके लोगों के हाल जानने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को लग सकता है तगड़ा झटका। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ सकते हैं ओपी राजभर। बीजेपी से गठबंधन किया है लेकिन उनका बापू ओपी राजभर बोले, जरूरत पड़ी तो तोड़ दूंगा गठबंधन। सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे नरेंद्र मोदी। फारूक अब्दुल्ला ने किया मोदी सरकार पर निशाना। फारूक अब्दुल्ला बोले, हिंदुओं को डर पैदा करके सत्ता में रहना चाहते हैं मोदी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम भी हुआ शामिल। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से पहले हो सकती है जमानत। प्रज्वल रेवन्ना मामले में राहुल गांधी की सीएम को चिट्ठी। कहा, पीड़ित महिलाओं की करें मदद और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तेज करें कार्रवाई। मौलाना ताकिर राजा ने लगाया मोदी पर बड़ा आरोप। मोदी को बताया मौत का सागर, लाखों लोगों की मौत का कारण है नरेंद्र मोदी। वैक्सीन बेचने के लिए फैलाया था कोरोना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले, पेपर लीक होने से युवा है परेशान, बंद होगी अग्निवीर योजना, रूठे हुए लोगों को मनाने की दी नसीहत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेजस्वी यादव बोले, मेरा दर्द बिहार के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव बोले, सरकार में आते ही सबको दी जाएगा रोजगार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुड्डा का बीजेपी सरकार पर तेज हमला। कहा, सभी मोर्चों में विफल है सरकार, जनता चुनावों से सिखाएगी उन्हें सबक, इस बार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। तो दोस्तों एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मायावती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला साधा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा, ये चुनाव फेल हुआ, ईवीएम ठीक रही तो इस बार कोई गारंटी नहीं, जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। बीजेपी ने अच्छे दिनों का जो वादा किया था वो हमें दिखते नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को आगरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वापस नहीं आने वाली, बेशर्त रहे कि चुनाव फ्री फेयर हो। बस आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी की जाती है तो इसको कोई जुमलेबाजी काम नहीं आएगी, जनता समझ चुकी है, प्रलोभन अभी नहीं करेगी। मायावती ने कहा, जो गरीब हैं जिन्हें बीजेपी ने थोड़ा बहुत राशन दिया है, ये लोग अपने कंधे पर थैला लाद कर घूम रहे हैं और कह रहे हैं जो फ्री राशन दिया उसका कर्ज देकर वोट लेना है। उन्होंने कहा कि राशन नरेंद्र मोदी ने फ्री नहीं दिया, जो आपका पैसा लोग जो आपको टैक्स देते हैं उसी से आपने उसे राशन दे दिया है, इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है। आप लोगों को ये सोचना होगा कि हमने इसका नमक खाया है, ये बहकावे में न आना चाहिए। मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आगरा में हमने जाटव समाज की महिला को उतारा है, हाथरस से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समाज से हमने मैदान में उतारा है, फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है, हमने टिकट बंटवारे में समाज का ध्यान रखा है। साथ ही मायावती ने कहा, इस बार लोकसभा चुनावों के अंदर मायावती बोली कि हम 80 में से लगभग 50 सीटें जीतने जा रहे हैं। साथ ही मायावती ने कहा कि अगर सरकार बनी तो हम अधिक से अधिक गरीबों को न्याय देने के प्रयास करें। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रियंका गांधी को लेकर। गुजरात के बनासकांठा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को शहजादा बताए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। प्रियंका ने जनसभा की ओर इशारा करते हुए कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए पैदल चले हैं मेरे भाई, मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, सबसे मिलकर उन्होंने पूछा कि आपके दिल में क्या मुश्किल है, तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, उनका हम कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, टीवी पर आप उनका चेहरा देखते होंगे, एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक भी दाग नहीं होगा, आखिर वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती, आप किस दलदल में घुसे हुए, आप महंगाई से उब चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ महंगाई है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, मिट्टी का तेल आज कितने का है, सब्जी खरीदने जाती हो मिलता क्या है, भाव क्या है उसका। प्रियंका गांधी ने जनसभा से आए किसानों से पूछा, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है किसान भाइयों, किस तरह से गुजर रहे हो, खेती आपके ऊपर, खेती में भी जीएसटी लगाई है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी भाइयों मेरी बहनों, जब तक आप अपने बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदने जाते हो, कोई त्योहार होता है, आपको क्या खरीदना होता है, क्या आपकी हालत होती है, आप ये मोदी जी नहीं बता सकते और ना ही मोदी जी इसके बारे में जानते हैं। बनासकांठा में चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा
उन्होंने पोस्ट किया। कांग्रेस द्वारा जारी मैनिफेस्टो की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो से गरीबों को इज्जत मुहैया होगी, साथ ही गरीबों को एक सुखदायी जीवन देने के लिए भी अच्छे काम होंगे। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले नेताओं के बेबाक बयान लगातार चुनावी पड़ा बना रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक आज सबके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामले यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा है। ओपी राजभर की पार्टी सुबसपा और भाजपा यूपी में गठबंधन में है। मऊ की घोसी लोकसभा सीट से बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान घोसी से प्रचार करने के लिए ओपी राजभर का एक बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ओपी राजभर ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेशक भाजपा से गठबंधन किया है, लेकिन जरूरत पड़ी आप लोगों के सम्मान में पार्टी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी दल हो, लेकिन हमारा दल अलग है। भाजपा से समझौता किया है, जिस दिन आपके ऊपर बात आएगी उस दिन मैं समझौता तोड़ लूंगा। हम जो भी बात करते हैं, जो भी बात हम करना चाहते हैं। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा शेर का बच्चा हूं, गीदड़ का नहीं। पीएचडी किया है। जितने भी लोग लड़ रहे हैं सबकी औकात नहीं है कि भाजपा लोगों से बात करने की। लेकिन राजभर ने कहा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सीएम के सामने हैसियत रखता हूं। आप जानते हो ना, उनका बाप हूं मैं। इतना कहते ही कार्यकर्ता उत्साह से झूम उठे। ओपी राजभर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ऐसे में अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, ओम प्रकाश राजभर जिन लोगों के नाम लिए उनके बाप हैं या विपक्षियों की, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि ओपी राजभर की गठबंधन के अंदर समस्याएं बढ़ सकती है। ओपी राजभर को एनडीए की तरफ से निकाला जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ऐसा कुछ करे, ये बहुत कम कयास है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद ओपी राजभर की समस्याएं बढ़ती दिखाई दे सकती है। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है। इसके अलावा जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी स्टार कैंपेनिंग में रखा गया है। 40 स्टार प्रचारकों के अंदर आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बताई है। बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है। दिल्ली और हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। साथ ही आपको बता दें लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी पर दिल्ली की जनता के मन में भी कई सवाल है। अब लोकसभा चुनावों के अंदर देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी को इसके लिए सहानुभूति का वोट मिलता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि काफी लोकप्रिय हैं दिल्ली के अंदर, उनके लिए जो वोट है क्या वो लोकसभा चुनावों में वोट के रूप में भी तब्दील हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करती है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को इस बार 4 की 4 लोकसभा की सीटें जिताने के अंदर मदद करेगी। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल अब की बार समर्थन और प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना के उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं की संभव मदद करने के लिए कहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कर्नाटक के सांसद रेवन्ना के कृत्यों की निंदा की और उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने अभी इस प्रकार का जनप्रतिनिधित्व नहीं देखा है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में लगातार चुप्पी साधी हो। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर अपने पत्र में कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया पीड़िताओं की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि वे करुणा एकजुटता की पात्र हैं क्योंकि वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। ये सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है जिन जघन्य अपराधों के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन सबको सजा दिलाई जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रज्वल रेवन्ना ने कई वर्षों से महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है, उनका वीडियो बनाया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। राहुल गांधी ने कहा उनमें से कई महिलाएं जो आपके भाई और बेटे के रूप में देखती हैं, उनके साथ भी हिंसक तरीके से क्रूरता हुई है, उनको गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी हर संभव मदद कीजिए। कर्नाटका की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि बहनों के खिलाफ हुए दुष्कर्म के खिलाफ उनको जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे यह जानकर गहरा सदमा लगा कि दिसंबर 2023 में जी देवगौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना की हरकतों, विशेष रूप से यौन शोषण के इतिहास और वीडियो के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बताया। इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, युवाओं को रोजगार का मुद्दा उठाते हुए भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बार बार बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड कायम कर रखा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो युवाओं के हित में अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, रोजगार मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी रही तो आपकी नौकरी भी ज्यादा साल नहीं रहेगी, आपकी नौकरी भी 3 से 4 साल कर दी जाएगी। कन्नौज के हैरसैन में शुक्रवार को एक सभा को संबोधित करते हुए यूपी के पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने वाली सरकार ने किसानों को न्याय पाने के लिए दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया, कई किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो किसानों के कर्जे भी माफ किए जाएंगे और उन पर लगे जो केस है वो भी वापस किए जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि सपाइयों से कहा कुछ साथी कारणवश समाज से नाराज हो गए हैं, ऐसे लोगों से मिलकर उन्हें मनाएं, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करें। समाजवादी पार्टी का जीतना इस बार यूपी में बहुत अधिक यहां पर जरूरी हो गया है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है इसलिए जरूर करें।